नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए एक शुरू करते हैं 19 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं हमने आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कल के सेशन के लिए माफी चाहूंगा, कल वीडियो नहीं आई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को जो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। किसने, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र ने है वो किस दिन को जो है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया, तो किस दिन को किया, वो किया गया है 25 मई को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 मई को जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और चलिए, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या किया गया है, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। साथ ही जो हमारे 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव है वो किसने पारित किया है, वो जानते हैं। वो मनाने का प्रस्ताव वो पारित किया है जो संयुक्त राष्ट्र में हमारे जो लीबिया के राजदूत है, संयुक्त राष्ट्र में जो हमारे लीबिया के राजदूत हैं उन्होंने ये पारित किया है। कौन है वो, ताहिर अल सोनी। ताहिर अल सोनी ने क्या किया है, इसको पारित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो इसे संयुक्त राष्ट्र के जो 160 सदस्यों ने क्या किया है, सर्वसम्मति से सह परियोजिता से क्या किया गया है, उनके द्वारा घोषित कर दिया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र के 160 सदस्य हैं उन्होंने क्या किया है, सह परियोजिता से इसे घोषित कर दिया गया है। और मुख्य रूप से क्यों बनाया जा रहा है, जो 25 मई को क्यों बनाया जा रहा है, जो 25 मई 1924 को जो हमारा पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी। कौन सी ग्रीष्मकालीन, जो ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है, जिसमें क्या किया था, जो पहली बार जो दुनिया के सभी देशों ने क्या लिया था, इस टीम में हिस्सा लिया था। दुनिया के सभी टीमों ने क्या किया था, इसमें हिस्सा लिया था। कब लिया था, जो 25 मई 1924 को ग्रीष्मकालीन को क्या हुआ था, हमारा जो ओलंपिक हुआ था फुटबॉल प्रतियोगिता का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का हाल ही में आयोजन हुआ है, तो कहाँ किया जा रहा है, वो हमारा किया जा रहा है मुंबई में एक बंदरगाह परिसर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, मुंबई के एक बंदरगाह परिसर किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंबई में से किया गया। जानते हैं इसके बारे में। और जो मुंबई के द्वारा 12 से 18 मई 2024 तक, कब से कब तक, जो 12 से हमारा 18 मई है, 12 से 18 मई तक इसे किया जा रहा है। 12 से 18 मई 2024 तक इसे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, जो याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया YAI की सीनियर नेशनल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जो याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसके द्वारा 2024 को इसको किया जा रहा है। कब से, 12 से 18 मई 2024 तक इसे किया जा रहा है। मुंबई का एक बंदरगाह उस पर इसे आयोजित किया गया है। यह आयोजन जो भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है, भारतीय नौसेना की जो सेलिंग एसोसिएशन है, क्या नाम है उसका, जो IENSA है, नौसेना मुख्यालय के सहयोग में किया जा रहा है। नौसेना के जो मुख्यालय है उनके सहयोग में साथ ही किया जा रहा है। भारतीय नौसेना इसे हेल्प कर रही है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारा, जो हाल ही में जो FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है। FY24 में जो भारत का सबसे बड़ा भागीदारी बना है, किस में बना है, जो कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा भागीदारी व्यापारिक भागीदारी में बना है, कौन सा बना है, वो बना हमारा चीन। इससे पहले कौन था हमारा सबसे बड़ा भागीदारी, कौन था व्यापारिक में, तो वो था हमारा अमेरिका। उसको पीछे छोड़कर क्या बन गया है, चीन हमारा नया भागीदारी सबसे अच्छा बन गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन की बन गया है। ठीक है, जानते इसके बारे में। ठीक है, जो चीन है वो अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। जो चीन है वो अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा भागीदार बन गया है व्यापारिक रूप में। ठीक है, 2023 से 24 से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2023 से 24 का, उसमें क्या हुआ है, जो द्विपक्षीय व्यापार वो कितने प्रतिशत हुआ है, 118.4 अरब डॉलर। 118.4 अरब डॉलर ये हुआ है। कौन सी जो फाइनेंशियल ईयर हमारे 2023 से 24 में द्विपक्षीय व्यापार वो कितना हुआ है, 118.4 अरब डॉलर का ये हुआ है। ठीक है, जानते इसके बारे में। और जो हमारे चीन को भारत के निर्यात में कितने % की बढ़ोतरी मिली है, चीन को जो हमारे भारत के निर्यात में, व्यापारिक निर्यात में कितने %, 8.7% की बढ़ोतरी मिली। कितने % की, 8.7% की इसमें बढ़ोतरी मिली गई है चीन के द्वारा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का क्या है, हाल ही में जो रोजगार कोरमन का निधन हुआ है वो कौन थे। रोजगार कोरमन है, रोजगार कोरमन हमारे एक क्या थे, हमारे फिल्म निर्माता थे। हाल ही में उनका 58वें वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। ठीक है, उन्होंने बहुत ही फेमस पिक्चर्स भी बनाई थी, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कौन थे, हमारे फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन बी सही हो जाए, कौन, रोजर कोरमन। रोजर कोरमन हमारे एक फिल्म निर्माता थे। जानते हैं इनके बारे में। और जो रोजर कोरमन है ऑस्कर विजेता भी रह चुके हैं। क्या है, ऑस्कर विजेता भी रह चुके हैं। और फिल्म निर्माता है कौन, हमारे जो रोजर कोरमन है। ठीक है, और निर्देशक रोजर कोरमन का 98वें वर्ष की आयु में क्या हो गया, उनका 98वें वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रोजर कोरमन की आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, लग रही है, ये हमारे ऑस्कर विजेता भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने क्या किया है, किंग ऑफ द बीएस, लिटिल शॉप ऑफ हॉर्स, अटैक ऑफ द जो कैब्रे मॉन्स्टर्स है, अच्छी फिल्में उन्होंने उनके द्वारा बनाई गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जो हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली जो हमारी एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गई है। हाल ही में जो गोला फेंक ओलंपिक के लिए क्या हो रही प्रतियोगिता हो रही है, उसमें क्या है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है किसके द्वारा, जो हमारा आबा खटुआ है, आबा खटुआ के द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया गया है गोला फेंक प्रतियोगिता में, ठीक है, ओलंपिक के लिए। तो ऑप्शन बी सही जगह आबा खटुआ द्वारा है, जो आबा खटुआ है उनके द्वारा एकमात्र खिलाड़ी का क्या है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है महिलाओं में, ठीक है। जानते हैं इनके बारे में। और जो आबा खटुआ है गोला फेंक स्पर्धा में जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली कौन है, एकमात्र खिलाड़ी बनी है, कौन है, आबा खटुआ। आबा खटुआ एकमात्र खिलाड़ी बन गई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली। क्या है उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड वो भी जानते हैं। महाराष्ट्र का ये प्रतिनिधित्व कर रही थी आबा खटुआ की, आप पिक्चर देख सकते हैं। महाराष्ट्र का ये क्या कर रही थी, महाराष्ट्र का ये प्रतिनिधित्व कर रही थी, देख सकते हैं आप। महाराष्ट्र का क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र की तरफ से खेल रही थी, ठीक है। और इस स्पर्धा से पहले जो मनप्रीत कौर के साथ उन्होंने कितना गोला फेंका था, 18.06 का, 18 कितना का, 18.06 का उन्होंने इससे पहले जो कौन है हमारे मनप्रीत कौर उनके साथ क्या फेंका था, गोला फेंका था, ठीक है। मीटर का संयुक्त रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, ठीक है। साथ ही क्या किया है, जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने से थोड़ा सा चूक गई है वो जानते हैं इनके बारे में। जो उनका प्रयास है 18.80 जो उनका मीटर की दूरी पर गोला फेंक कर उन्होंने क्या है ओलंपिक से थोड़ा सा चूक गई है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने से वो थोड़ा सा चूक गई है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड ये बना दिया है। साथ ही क्या हुआ है, जो ओलंपिक क्वालिफाई करने का जो दिन है, तारीख है, लास्ट डेट कितनी है, 30 जून तक हम ओलंपिक में क्वालिफाई करने की समय सीमा रखी गई है। 30 जून तक हम जो ओलंपिक है उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में जो किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। जो जेम्स एंडरसन है वो इंग्लैंड के हमारी तेज गेंदबाज है, 700 विकेट उनके नाम है, जो टेस्ट बॉलिंग में है 700 विकेट उनके नाम है। तो हाल ही में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने पद से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड के वो बॉलर हैं, ठीक है। जानते हैं इनके बारे में। और जो इंग्लैंड के चर्चित तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन ने शनिवार को क्या कर दिया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फाइनल मैच वो किसके साथ खेलेंगे, कब उनका फाइनल मैच होगा, जब उसके बाद वो संन्यास लेंगे। जानते हैं जो एंडरसन है 10 जुलाई को अपना फाइनल मैच खेलेंगे, वेस्ट इंडीज के साथ उनकी टेस्ट सीरीज चलेगी इंग्लैंड की हाल ही में, तो 10 जुलाई को अपना फाइनल मैच खेलेंगे वेस्ट इंडीज के साथ। टेस्ट मैच के बाद वो आखिरी बार इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, उसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। सबसे ज्यादा विकेट जो तेज गेंदबाज है उनमें उनके साथ है, कौन कितनी विकेट उनके पास है, 700 विकेट उनके पास है तेज गेंदबाजों में, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न अपना होगा, जो अपना हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट एआई ने क्या किया है, जो किस देश के साथ 4 अरब डॉलर का यूरो का निवेश किया है। 4 अरब जो यूरो है, 4 अरब डॉलर है, उसके साथ निवेश किया, वो किसके साथ किया, फ्रांस के साथ उन्होंने क्या है 4 अरब डॉलर का निवेश किया गया है, ठीक है। जो किसके साथ, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एआई है उसने है फ्रांस के साथ क्या किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रांस के साथ क्या है, फ्रांस के साथ उन्होंने 4 अरब डॉलर का क्या किया गया है, निवेश किया गया है। जानते हैं इसके साथ हमारा माइक्रोसॉफ्ट एआई ने डेटा सेंटर और जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस में 4 बिलियन डॉलर का क्या किया गया है, निवेश किया गया। फ्रांस में क्या किया है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एआई ने क्या किया है, डेटा सेंटर को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या किया है, जो हमारे 4 बिलियन डॉलर की घोषणा कर दी गई है, निवेश की घोषणा कर दी गई है। साथ ही निवेश में 25,000 उन्नत जीपीयू शामिल होंगे, कितने, जो साथ ही 25,000 जो हमारे उन्नत जीपीयू है इसमें शामिल होंगे। और क्या होगा, फ्रांस में जो कंप्यूटिंग क्षमता को ये बढ़ाएगा, फ्रांस में जो कंप्यूटिंग क्षमता है उसको भी ये बढ़ाएगा। इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, अमेरिका बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, एआई है, जो कौन सी है, ये अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। और इसका जो हाई क्वार्टर है वो जानते हैं, हाई क्वार्टर का है जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन इंग्लैंड में, वाशिंगटन में इसका हाई क्वार्टर है। मुख्यालय का है रेडमंड में, वाशिंगटन में, कहां पर, जो वाशिंगटन उसमें रेडमंड पड़ता है, वहां पर इसका हाई क्वार्टर। और ये एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है। होप आपको समझ में आ गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, हाल ही में जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं। हाल ही में जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले हमारे पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए, वो बन गए हमारे अमन सहरावत। अमन सहरावत है वो 57 किलोग्राम के जो वर्ग में है, अपना जो क्या है, जो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। तो कौन है, अमन सहरावत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमन सहरावत बने हैं, ठीक है। जानते हैं अमन सहरावत के बारे में। जो हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष पहलवान बने, वो कौन बने, अमर सहरावत बने हैं, ठीक है। जो 20 साल के उनकी आयु है, 20 साल की उनकी आयु है। अमन सहरावत की आयु कितनी है, 20 साल की उनकी आयु है। जो हमारे इस्तांबुल में विश्व क्वालिफायर के जरिए पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ ओलंपिक में क्वालिफाई उन्होंने किया है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है 57 किलोग्राम, जो फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम में उन्होंने क्या है, क्वालिफाई किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या होगा। जो नौवां अपना प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, हाल ही में किसने जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता। हाल ही में जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड
जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है, वो जीता गया चंद्रकांत सतीजा द्वारा जीता गया है। ठीक है, चंद्रकांत सतीजा है उनके द्वारा जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है वो जीता गया है। जो जानते हैं इसके बारे में और, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रकांत सतीजा द्वारा जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता गया है। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है, चंद्र एडमिशन कंसल्टेंट्स के वो संस्थापक और सीईओ हैं। ठीक है, किसके, जो हमारा चंद्र एडमिशन कंसल्टेंट्स के वो संस्थापक और सीईओ है कौन, हमारे चंद्रकांत सतीजा है। उनको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उनको सम्मानित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, वो जानते हैं, जो हमारी बॉलीवुड अभिनेत्री है, कौन, हमारी बॉलीवुड अभिनेत्री जानते हो आप, शिल्पा शेट्टी द्वारा उनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। शिल्पा शेट्टी के द्वारा जो प्रस्तुत पुरस्कार में सतीजा को जो हमारे विदर्भ क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद प्रवेश सलाहकार के रूप में उन्हें अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, जो हमारे विदर्भ क्षेत्र है उनमें सबसे भरोसेमंद प्रवेश सलाहकार के रूप में उन्हें ये दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, आज के आखिरी टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की जाने की योजना का अनावरण किया है। जो चंद्रमा है उस पर रेलवे स्टेशन बनाए जाने की हाल ही में अनावरण की घोषणा की गई हो, किसके द्वारा की गई। चंद्रमा पर रेलें चलेंगी अभी फिलहाल हाल ही में आप देख पाएंगे, तो किसके द्वारा की गई हो, नासा के द्वारा कर सकती है, नासा ही कर सकता है ये काम फिलहाल, तो नासा के द्वारा ही किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नासा के द्वारा जो चंद्रमा पर हाल ही में रेलवे सिस्टम ऑन करने की क्या की गई, घोषणा की गई। जानते हैं इसके बारे में, और जो हमारे चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना है वो नासा द्वारा प्रायोजित किया गया है। किसके द्वारा, नासा द्वारा ये भेजी गई है, जिसमें चंद्रमा पर जो पेलोड परिवहन है क्यों की गई है, मुख्य कारण क्या होगा इसका, ये भी जानते हैं। जो इसमें जो चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए मुख्य रूप से की गई है नासा के द्वारा। कहां पर, जो चंद्रमा पर जो पेलोड हमारे क्या है परिवहन है उसमें क्या ले आएगा, एक नई क्रांति की रेल आएगा, जहां पर ये जो चंद्रमा पर हमारा रेलवे सिस्टम होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।